विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जिस पर बवाल मचा हुआ है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के तो कई जिलों में दरअसल इस पर प्रदर्शन होते नजर आए। उन्नाव, बरेली, लखनऊ, गोंडा, कन्नौज, बागपत, महाराजगंज, इन सब जगहों पर प्रदर्शन किए गए। और दरअसल ये पोस्टर है आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर। सिर्फ 3 हर्फ लिखे हैं इस पोस्टर पर, लेकिन बवाल इतना ज्यादा हुआ। और अगर 26 तारीख की बात करूं तो बरेली में तो नौबत यहां तक पहुंची कि पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर देना पड़ा। पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स, यहां तक कि 10,000 पुलिस के जवान लगाने पड़े, 15 सीओ सर्कल ऑफिसर लगाने पड़े, 5 एडिशनल एसपीज वहां बाकायदा तैनात करने पड़े और ड्रोन से निगरानी हुई पूरे इलाके की। और दरअसल प्रदर्शन इतना हिंसक हुआ कि वहां पुलिस अगर एक तरफ निपटने की कोशिश करती तो दूसरी तरफ शुरू हो जाता। ये उसी दिन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। आई लव मोहम्मद के ये बैनर पोस्टर लेकर लोग मस्जिद से निकले, पहले नमाज पढ़ी। ये नौबत आई क्यों ये भी आपको बता देती हूं। पहले नमाज पढ़ी गई आला हजरत मस्जिद के भीतर, उसके बाद लोग ये आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर, बैनर लेकर मस्जिद से बाहर निकले और इनको जाना था नारेबाजी करते हुए इस्लामिया ग्राउंड की तरफ। पुलिस ने रोकने की कोशिश की। अब जब पुलिस ने रोका तो पथराव हुआ और पथराव इतना भीषण हुआ कि सड़कों पर दरअसल बिछ गए पत्थर। और पुलिस तो यहां तक कह रही है कि तमंचे, चाकू लहराए गए, बाकायदा गोलियां भी दागी गई, यहां तक भी हुआ। अब ऐसे में एक शख्स का नाम लेना बड़ा जरूरी है और डीआईजी के बयान का जिक्र करना जरूरी है। जिम्मेदार पत्रकारिता इसी को कहते हैं। ये जो भीड़ निकली इसके बाबत डीआईजी ने एक बयान जारी किया। ये भीड़ देखकर आपको लगेगा कि भाई ये तो दरअसल अराजकता की इंतहा है। ऐसे कैसे पुलिस वालों पर हमला करने के लिए इतनी भीड़ सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर आ सकती है, वो भी तब जब प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। तो डीआईजी साहब कहते हुए दिखे कि 90 से 95% लोग ऐसे थे जिन्होंने शांति से नमाज पढ़ी और अपने घर चले गए। मात्र 5% लोग ऐसे थे जो अराजक तत्व थे, गुंडा तत्व थे, जिन्होंने इस लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की। 5% लोग। और इन्हीं में नाम लेना पड़ेगा मुझे मौलाना तौकीर रजा का भी, जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का अध्यक्ष है। मौलाना तौकीर रजा, उसने एक भड़काऊ वीडियो डाला और उसने कहा कि हम प्रदर्शन करेंगे। वीडियो जारी करके बोला रोकने की अगर कोशिश की तो जो भी अंजाम होगा उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। अब यहां तक ठीक है। ये मौलाना तौकीर रजा नाम का जो शख्स है ये दरअसल आपराधिक हिस्ट्री वाला आदमी है। कई मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। पुलिस ने इसको सबक भी सिखाया। तुरंत इसे अरेस्ट किया गया, 14 दिन के लिए जेल में भी भेज दिया गया मौलाना तौकीर रजा को। और ये होना चाहिए, किसी को इजाजत नहीं है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की। और तबीयत से जो भी खातिर पानी बनता है उचित धाराओं के तहत वो होना भी चाहिए। इस पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया। हालांकि भाई ये आई लव मोहम्मद का जो खेल शुरू हुआ वो कहां से हुआ था ये भी मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन पहले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सुनिए, जिन्होंने एक बार नहीं कई मौकों पर इस घटना के बाद उन्होंने 4 बार कहा कि दुस्साहस करेंगे तो वैसे ही पीटे जाएंगे जैसे बरेली में पीटे गए हैं। और इनकी 7 पुश्ते, 7 नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। हिंदुओं का त्योहार आता है तो इनको गर्मी आने लगती है, गर्मी शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। अब यहां तक तो ठीक था कि यहां अराजक तत्व है, लेकिन इसमें सारी मुस्लिम कौम को शुमार कर देना कहां तक जायज है, इसका भी आगे मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको डिटेल देने वाली हूं। सुनिए जरा क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें
का सहारा लेना पड़ता है। अब प्रदेश के मुखिया की आधी बात से तो इस देश का हर आदमी इत्तेफाक रखेगा, अराजकता किसी सूरत स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि हिंदुओं का त्योहार आता है तो ये गर्मी में आने लगते हैं और इनको डेंटिंग पेंटिंग करके सुधारना पड़ता है। आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुस्साहस करोगे तो वैसे ही पीटे जाओगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। तो भाई ये तमाम चीजें आगरा में जब करणी सेना के हजारों लोग, ये मुसलमान सड़क पर निकले, डेंटिंग पेंटिंग होनी चाहिए जो भी कानून कहता है उसके तहत, लेकिन तो मुरव्वत फिर आगरा में करणी सेना के उन कार्यकर्ताओं पर क्यों हुई भाई? उस वक्त भी ये बयान आना चाहिए था प्रदेश के मुखिया का। करणी सेना के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पहुंच गए, बुलडोजर लेकर पहुंच गए। वहां घर में घुसने को ये भीड़ आमादा दिखे, हजारों की भीड़ थी। गेट तोड़ने की कोशिश हुई, बुलडोजर चढ़ाने की कोशिश हुई, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, कुर्सियां तोड़ी गई और दरअसल पुलिस वालों को भी लाठियों से पीटा गया जब पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की। और करणी सेना के लोग खुले घूमते दिखाई देंगे आपको आज भी। और सबसे ज्यादा दिलचस्प यह है कि हंगामे के बावजूद, इतने उत्पात के बावजूद, ये जितने हजारों लोग यहां पहुंचे थे वो सब ज्यादातर भाग गए। अब डेंटिंग पेंटिंग उनकी भी होनी चाहिए थी, तलवारें लेकर, लाठियां लेकर वो खुलेआम लहराते हुए नजर आए एक सांसद के घर के बाहर। और इसका जवाब देने की कोशिश हो रही है, आई लव मोहम्मद का जवाब देने की कोशिश हो रही है आई लव महादेव से। भाई सबको अपना, इस देश में आर्टिकल 25 है संविधान का जो कहता है कि सबके पास रिलीजियस फ्रीडम है। उनको आई लव मोहम्मद कहने की अगर इजाजत है, मुझको भी आई लव महादेव कहने की इजाजत है। लेकिन इसमें कुछ पोस्टर ऐसे भी लगे, आई लव योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर। अब ये लखनऊ में पोस्टर लगे हुए हैं जहां दरअसल ये पूरा सेक्रेटेरिएट है जहां से सरकार चलती है। आई लव बुलडोजर कहने वाले क्या कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ये आगरा का पोस्टर है, आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी एंड आई लव बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई को किसी भी तरह के महिमा मंडन की जरूरत नहीं है। पहिए रोक दिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के कि एक भी घर पर, एक भी जगह अगर अवैध बुलडोजर चलता है तो संविधान के खिलाफ है, आप बुलडोजर नहीं चला सकते। संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा है और कार्रवाई का बुलडोजर की महिमा मंडन तो कतई नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इन लोगों पर, ये जो अमित त्रिपाठी हैं, मैंने तो अभी पोस्टर पर, बैनर पर नाम देखा, इनको दरअसल कब इनकी डेंटिंग पेंटिंग होगी भाई? ये संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे? वो जो पुलिस को पीटते दिखे थे आगरा में, बाकायदा बड़े स्तर के अधिकारी जख्मी हुए थे, उनकी डेंटिंग पेंटिंग कौन करेगा? और ये जो महादेव का भक्त बनकर भगवान शिव, जो अवधरदानी है, जो आदि देव हैं, जिन्होंने विश्व तक समेट लिया पूरे संसार का कि प्रेम रहे, उन महादेव शिव का भक्त बनकर ये जो कावड़ियों के भेष में गुंडे निकलते हैं सड़क पर, जो महिलाओं को पीटते हैं हरिद्वार में, कार चला रहे शख्स को धुन दिया, लात घूसों से मारा बाहर निकालकर, मिर्जापुर में सीआरपीएफ के सेना के जवान को और उसके बेटे को धुन दिया गया, गाजियाबाद में कार की टक्कर होने पर कावड़ियों ने कार को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, रुड़की में लात, थप्पड़, घूंसे, डंडे सब बरसाए गए। ये तस्वीरें देखिए, ये चश्मे की दुकान को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। ये हरिद्वार की तस्वीर है जिसे हम देवालय कहते हैं, हरिद्वार जो हरि का द्वार है, वहां ये गदर काटा गया। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, ये गाजियाबाद की हैं। बस ड्राइवर को ये लोग पीटते दिख रहे हैं, बस ड्राइवर हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है और यहां तक कि महिला स्कूटी सवार को भी पीटा गया, उसके बाल खींचे गए, उसको जमीन पर गिराया गया, गालियां दी गई उसको भद्दी भद्दी। तो दरअसल लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ एक समुदाय के लिए है क्या? आज जो अहमदनगर में दिखा, दरअसल महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में, माफ कीजिए, वहां क्या हुआ कि वहां
आई लव मोहम्मद का ये जो विवाद है, इसमें पैगंबर मोहम्मद का कुछ लोगों ने जमीन पर नाम लिख दिया। अब मुस्लिम भड़क गए। ये हिंदू मुसलमान इसी तरह चलेगा अगर हम इसको पॉलिटिक्स का तड़का देना बंद नहीं करेंगे। ये अहिल्यानगर का वही मैं आपको वीडियो दिखा रही हूं, महाराष्ट्र का है ये। पैगंबर मोहम्मद का नाम जमीन पर लिख दिया गया तो मुस्लिम भड़क गए, और जब मुस्लिम भड़क गए तो पुलिस थाने का घेराव करने की कोशिश की, पहुंच गए सैकड़ों प्रदर्शनकारी पुलिस को घेरने। अब यहां नैरेटिव देखिए, यहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया और देवेंद्र फडणवीस कहते हुए ये दिखे कि ये दरअसल साजिश है हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने की, इसमें हिंदू दोषी नहीं है। तो मुसलमान अगर कुछ मौलाना तौकीर रजा के नाम पर 5% मुसलमान भड़क जाएं तो फिर पुश्तें याद करेंगी। और यहां दरअसल ये साजिश है हिंसा की, भड़काने की। तो यहां एक बैलेंस की दरअसल जरूरत है। क्या भाई, कौन मना करता है? हिंदू करे उनको भी कूटा जाए, मुसलमान करे उनको भी कूटा जाए। एक पर मोहब्बत, मुरव्वत, और एक से अदावत और बगावत। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, पुश्ते याद कराने वाला बयान मुख्यमंत्री का यह है काम, और हिंदुओं का हो या मुसलमानों का त्योहार क्यों हो ये बयानों की बौछार।